ओके, आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो हम जो 7 तारीख की शिफ्ट 1 कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम 10 के ऊपर 10 से यानी कि 11 से 20 तक इस शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। और आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको डेली लगभग 9 बजे के आसपास, 9 PM के आसपास। और ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, क्योंकि DSSB की वैकेंसी आई चुकी है हमारी। तो हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो 32 माइनस में 16 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3। आप सबको बोर्ड मास का रूल पता होगा। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई सोल्व करने पड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट और डिवाइड तो इसमें है ही नहीं। तो हम यहाँ से जब मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 32 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 21 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी। इस 32 क्योंकि माइनस का है तो ये 32 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस का 3। एग्जाम में हमारी अप्रोच यही होती है, मैं एग्जाम के अप्रोच से ही पेपर सोल्व कराऊंगा कि हमें एग्जाम ही देना होता है लास्ट में। तो ये 12 दूनी 24 और 7 थी 21 में से, अगर 24 में से अगर हम 21 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का 3 बच जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा एक। एक ही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कई पुरुष एक होटल में गए, प्रत्येक ने उतने ही रुपए खर्च किए जितने पुरुष, मैंने मान लिया एक्स पुरुष हैं और उन्होंने एक्स ही रुपए खर्च करे। यदि खर्च किया गया कुल धन 17,424 है, यानी कि अगर मैं एक्स पुरुषों से अगर एक्स रुपए खर्च करा रहा हूँ तो मेरे पास रुपये 17,224 रुपये बनते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17,424। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा ये किसके करीब बैठता है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे संख्या तो बहुत बड़ी बड़ी है। अगर मैं स्क्वायर निकालने जाऊँगा गड़बड़ होगी। तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे? जैसे कि मेरे को 100 का स्क्वायर पता है कि ये 10,000 होता है, 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो होती है लेकिन ये तो ज़्यादा है उससे। तो मैं एक मेरा 100 वाला ऑप्शन यानी 92 खत्म। फिर ये भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा नज़दीक है। 122 वाले को 132 वाले को जब हम चेक करेंगे तो मेरे को 12 का स्क्वायर पता है 144 होता है। ठीक है, अगर 120 होता तो मेरा इतना आता, लेकिन ये तो कम बैठ जाएगा इससे बहुत ज़्यादा। तो हमारा 132 वाला ही आंसर हो जाएगा। बाकी आप उससे भी कर सकते हो स्क्वायर चेक करने वाले से, लेकिन वो टाइम ही कंज्यूम करेगा। ज़्यादा ऑप्शन पे जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि सी, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। C1 में 200, C2 में 150, C3 में 250, C4 में 400, C5 में 500। तो हमसे कहा है कि C1 में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या C5 में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मुझे पता है कि C1 में 200 अधिकारी काम करते हैं और C5 में मेरे 500 अधिकारी काम करते हैं। तो ये जो 200 है ये 500 का कितना प्रतिशत है? ये 200 जो है ये 500 का कितना प्रतिशत है? अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरा 40% है। मुश्किल से 15-20 सेकंड का क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ने में जो टाइम जाएगा वो जाएगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि 1 से 200 तक की कितनी संख्या 9 से विभाजित है। भाई 1 से 200 तक की 9 संख्याओं में सबसे पहली संख्या जो होगी वो 9 ही होगी, जो 9 से विभाजित होगी। और 200 से पहले कौन सी संख्या विभाजित होगी? 200 से पहले मेरे को 198 दिख रही है, जो मेरी 9 से विभाजित होगी। वरना बाकी हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 2 बचेगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर मैं 198 और 9 के बीच में गैप देखूँ, अगर मैं 198 और 9 के बीच में गैप देखूँ तो मुझे पता चलता है कि ये 189 से नंबर आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसके गैप को इस 9 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास उतनी संख्या आ जाएंगी जो इनके बीच में डिवाइड हो रही है। ये मेरे पास संख्या आ गई 1, क्योंकि इसमें मेरे को 9 भी काउंट करना है और मेरे को 198 भी काउंट करना है। तो मुझे यहाँ पे 1 को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास 22 संख्या आ जाएंगी। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि 200 को 1 से घटा लो, फिर वो निकाल लो कि कितनी आ रही है। वो 22 पॉइंट कुछ करके आएंगे, उसके पॉइंट वालों को हटा देंगे तो हमारे पास 22 आ जाएंगे। ठीक है,
ये भी तरीका हो सकता है कि मैं 200 में से एक को घटाऊं, 199 आ जाए, फिर मैं उसे 9 से डिवाइड करूं, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पॉइंट समथिंग आएगा। इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि पूर्ण संख्या चाहिए, तो हमारा यहाँ पे आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 76, 310 और 463 को विभाजित करे और प्रत्येक स्थिति में शेषफल को 4 छोड़ दे। ठीक है, अगर मैं बात करूं शेषफल में जो 4 छुड़वाना है, तो यहाँ से अगर मैं इन सब में 4 4 माइनस कर लूँ, अगर मैं 4 4 माइनस कर लूँ यानी कि 72, 306 और 459 आ जाएगा। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, इनका एचसीएफ लेता हूँ, इनका एचसीएफ लेता हूँ, तो मेरा वो हर स्थिति में शेषफल को 4 छोड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ लेता हूँ तो हर स्थिति में कितना छोड़ेगा, 4 शेषफल छोड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मेरे को क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं एचसीएफ निकालने के। देखो, एक तो ट्रेडिशनल तरीके से एचसीएफ निकलता है, ऐसे डंडा खींचो फिर इनके फ्रैक्शन करो। ठीक है, उसका कोई फायदा है नहीं क्योंकि हमें तो स्मार्ट अप्रोच रखनी है। देखो, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 12, तो 12 में तो 9 है यहाँ पे, तो 9 की वजह से ये 12 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मेरे को 6 दिखा और मेरे को 3 दिखा और मेरे को 9 दिखा, तो मैं सबसे पहले 3 चेक कर लेता हूँ। सबसे छोटा, क्योंकि हम बड़े से चेक करना चाहते हैं ना, बड़े से चेक करना चाहते हैं, छोटे तो होंगे ही। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम हाईएस्ट को चेक करते हैं, तो 12 तो नहीं है, तो 12 के बाद अगला कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। मैं 9 को चेक कर लेता हूँ, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ये भी 9 से कट गया। 9 पंजे 45, 9 इक्यावन 9, यानी कि हमारा जो एचसीएफ हो गया वो 9 हो गया। हर बार 9 को जब 76 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, 310 को करेंगे तब 4 शेषफल बचेगा, 463 को करेंगे तब 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच हम ऑप्शन से लेके चलेंगे, ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर वही टाइम कंज्यूम होता है क्वेश्चंस में। धीरे धीरे करोगे सीख जाओगे सब। हाँ, तो 16 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक व्यक्ति 15 वर्षों में मूलधन प्राप्त करता है। मेरा मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 180% है, मेरे को पता प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो ये जो बाकी बचा हुआ 80% है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट ही है। अब उसने पूछा कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, भाई मेरे को पता है जो 80% है ये मेरे को 15 साल में मिला, तो यानी कि अगर मैं बात करूँ 15 साल में मिला तो एक साल में कितना मिला, 12% मिला, तो ये एक साल में जो 12% मिला यही तो वार्षिक दर है। ठीक है ना, तो यही वार्षिक दर है। मुश्किल से 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां और 18वां। 17वां और 18, ऋषभ अपने वर्क काम का 4/5 भाग 16 दिन में पूरा करता है। भाई जो ऋषभ है वो 4/5 भाग 16 दिन में पूरा कर रहा है। अब इसको निकालेंगे कैसे कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये जो 4/5 है इसको बस उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो भाई, सॉरी 5/4। ठीक है, बस उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो कि 4 काम को तो 16 में करना था, 5 काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, यानी कि 16 दिन में 4/5 कर रहा है, पूरा काम 20 दिन में कर लेगा। अब उसने अगली बार कहा रानी ऋषभ से दुगनी कार्य कुशल है। भाई जो रानी है वो ऋषभ से दुगनी कार्य कुशल है। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एक काम करता है और ये 2 काम करती है एक दिन में, तो ये जो 20 काम करेगा उसी काम को ये 10 दिन में कर लेंगी। भाई 20 मल्टीप्लाई में 1/2, ये वर्क की एफिशिएंसी तो दे रखी है। ठीक है, तो ये इस काम को 10 दिन में खत्म कर लेगी। बस ये पूछा इसने, सिंपल सा, और कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है 19 संख्याओं का औसत 37 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ देते हैं तो उनका औसत 59 होगा। भाई मैं अगर किसी भी तरह मैं एग्जाम्पल से बताऊं, मैंने शुरू की 3 संख्याओं का औसत निकाला। ठीक है, 1 2 3, तो इनका औसत क्या होगा, मेरे को पता है इनका औसत 2 होगा। मैं जोड़ के भी निकालूंगा, 3 2 5 और 1 6, फिर उसे 3 से डिवाइड करूंगा तो भी 2 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इनमें कोई भी एक संख्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पे इसने भी बोला, मैं एक काम करता हूँ 5 जोड़ देता हूँ,
तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इनका औसत कितना हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा। यानी कि पहले की औसत से इसका औसत उतनी ही संख्या बढ़ गया जितनी संख्या हमने प्रत्येक संख्या में जोड़ी थी। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। 19 संख्याओं का औसत 37 है और बाद में 59 हो जाता है, बाद में 59 हो जाता है, तो उतनी ही संख्या जुड़ी होगी जितनी ये बड़ी है। यानी कि 22 ही हर प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया होगा, जिससे कि औसत 59 हो गया। ठीक है, यही इस सवाल में पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुश्किल से 25-30 सेकंड का सवाल है, नहीं है तो फिर तो बैठना पड़ेगा आराम से। ठीक है, एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को, भाई ए जो है मेरे पास 60 किलोग्राम, कहाँ लिखूँ, बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा। भाई ए 60 किलोग्राम है। 80 किलोग्राम मिश्र धातु बी जो है वो 80 किलोग्राम है में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 7:5 है और मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता 3:7 है। ठीक है, तो उसने कहा कि नई मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का भार कितना होगा। भाई मेरे को ये पता है कि ए मिश्र धातु टोटल 60 है और हमारे हिसाब से अनुपात के हिसाब से 7 और 5 12 है। यानी कि अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को पता चला इसकी एक की वैल्यू 5 है। तो यानी कि 7 पंजे 35 किलो ये है और 5 25 किलो ये है। ठीक है, ऐसे अगर मैं देखूँ तो ये 80 किलो है और हमारे पास टोटल हमारे हिसाब से 10 है, तो यहाँ से तो सीधे सीधा 8 दिख रहा है। तो मैं बोलूँ तो 24 किलोग्राम ये है और 8 7 56 किलोग्राम ये है। उसने क्या पूछा, नए मिश्र धातु में जस्ते की भार। जस्ता मेरा क्या था, यहाँ पे 35 था, यहाँ पे 24 था, 35 प्लस में 24 बराबर में 59 मेरे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक्स वाई से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है। भाई जो एक्स है वो वाई से, वाई अगर 100 कर रहा है तो ये 40% अधिक कर रहा है, यानी कि 140 कर रहा है। तो वाई के अंक एक्स के कितने प्रतिशत कम है, वाई के अंक एक्स से कितने प्रतिशत कम है। भाई मेरे को पता है 40 कम है। किससे, एक्स से, यानी कि 140 से। कंपैरिजन जिससे करा उसी से हम प्रतिशत निकालेंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 7 दूनी यानी कि 200/7। अब इसने मेरे को पॉइंटों में दिया हुआ तो मोड़ काट लेता हूँ। 7 दूनी 14, कितना बचा 6 60, 7 8 56 बचा 4, 7 पंजे 35 और समथिंग करके बस ये यहीं तक चेक करना था मुझे। 27 25 26 दे रखा है मेरे को, यहीं पर 28 दिया हुआ है, तो मैं दूसरा अंक निकालते यहाँ पे से टिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा तो 7 तारीख वाला जो पहला पेपर था वो कंप्लीट हो गया। कल मैं 3 4 पेपर इकट्ठे ही इसके सोल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे और बाकी कल एक काम करता हूँ, अभी तो मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कल आपको 9 बजे एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन के 4 सेट सोल्व होंगे। ठीक है, यानी कि 80 क्वेश्चन के सेट हो जाएंगे। फटाफट आपका भी काम हो जाएगा। एक से 1.5 घंटा मैं इसे सोल्व कराऊंगा, मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा और फटाफट सोल्व हो जाएंगे। आप कर लेना एक बार। ठीक है, अभी के लिए मिलते हैं, बाय बाय।